लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकार ही नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं इनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है? तो उससे पहले तो आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, कर्पूरी जी का जयंती हम लोगों ने मनाया था, उसमें सारी बातें कहे थे हम लोग, लेकिन एक दो पॉइंट जो है हम चाहेंगे आपको याद दिला दे। हम लोगों की कर्पूरी जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण दिया, उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, लालू जी ने सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के काम को जो है आगे बढ़ाकर आरक्षण बढ़ाया। राबड़ी देवी जी की सरकार बनी, उससे ज्यादा आरक्षण बढ़ाया। और जब हम लोगों की 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% EWS को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस उम्र में हमको उनकी फिक्र होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब वो बिहार चलाने योग्य अब नहीं रह गए। रह गए क्या? तो आप लोग समझो कौन चला रहा है सरकार? भाजपा, आरएसएस। अब आप लोगों को तय करना है कि नेहरू जी, बीपी मंडल जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी की धारा एक तरफ है और दूसरी धारा गोवलकर और गोडसे की है। आप लोग कौन से धारा को चुनने का काम कीजिएगा? कैसी सरकार चाहिए ये आप लोगों को तय करना है। ये भाजपा वाले लोग आरक्षण चोर, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया था इसको खत्म कर दिया। हम लोग कहते रह गए चीख चीख के, अनुसूची 9 में डालिए। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण सुरक्षित है, वैसे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था इसको सुरक्षित करने की जरूरत है।